हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा जगत से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे एजुकेशन रिलेटेड। तो कर्मचारियों से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट्स है, वो है कार्मिक विभाग का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर 8 जुलाई का, जिसमें सभी संवर्ग सभी पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने और इसकी नियमित डीपीसी आयोजित करने को लेकर महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है। और ये डीपीसी इस वर्ष की करने को लेकर बात कही गई है। ये बड़ा अपडेट है, यानी जो बकाया डीपीसी है वो तो करनी है, लेकिन इस साल सेशन 2024-25 की भी सम्मिलित करते हुए इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने को लेकर बात कही गई है। तो कार्मिक विभाग का सभी वर्ग व पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने डीपीसी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। देख लेते हैं। तो सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण पदोन्नति संबंधित प्रावधान विभिन्न पद समूहों के प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना, रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति बैठक आयोजित करके पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। जैसा कि नियम है कि 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करके रिक्तियां हैं उसकी उपलब्धता के आधार पर विभाग की पदोन्नति की जाती है। अब कार्मिक विभाग का परिपत्र 26/8/2023 यानी 26 अगस्त 2023 के द्वारा समयबद्ध रूप से डीपीसी आयोजित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत 1 अप्रैल की स्थिति में अस्थायी सूचियाँ जो भी है वरिष्ठता सूचियाँ का प्रकाशन करके 1 जनवरी को किया जाकर 1 अप्रैल को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करना व 31 मई तक पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण करना आवश्यक है। तो 26/8/2023 के अकॉर्डिंग जो है 1 अप्रैल की स्थिति में ही अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी करके 1 जनवरी को करके कार्य और 1 अप्रैल तक अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करके 31 मई तक ये सारा पदोन्नति का यानी जो भी है प्रमोशन का तो कार्रवाई पूर्ण करना आवश्यक है। अब वर्ष 2024-25 में आम चुनाव व 2024 की जो भी आचार संहिता इसके प्रभावी होने के कारण व बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं की पालना में पदोन्नति प्रमोशन के लिए वांछित अनुभव सेवा अनुभव में शिथिलन दिए जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्ष 2024-25 की डीपीसी समय पर आयोजित नहीं की जा सकती। तो सरकार ने माना है कि ये जो कारण बताए गए हैं कि आम चुनाव रहे हैं, आचार संहिता प्रभावित रही है, बजट वर्ष रहा है और उसमें जो घोषणाएं हुई थी पदोन्नति को लेकर जिसमें कई प्रकार का शिथिलन दिया गया, सेवा अनुभव में जो भी है कटौती की गई है, छूट दी गई थी, इन सभी प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्ष 2024-25 की जो डीपीसी हुई थी वो अभी जो इस सेशन की है वो समय पर आयोजित नहीं हो पाई है। ऐसे में कार्मिक विभाग की अधिसूचना 5/7/2024 के द्वारा विविध सेवा नियमों में संशोधन करके पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव में सेवा अनुभव में 2 वर्ष का शिथिलन दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि कार्मिक विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के लिए 5 जुलाई का एक ऑर्डर जिसमें विविध सेवा नियमों में संशोधन करके पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए जो भी अनुभव सेवा अनुभव में चाहिए उसमें 2 वर्ष का शिथिलन दिया गया है, ऐसा प्रावधान किया गया है ताकि जल्द से जल्द डीपीसी में उनका नंबर आ सके कार्मिकों का। आगे जो उन्होंने बात कही है इस ऑर्डर में वो है कि समस्त प्रशासनिक विभाग अध्यक्ष नियुक्ति पर अधिकारियों को आदिष्ट किया जाता है कि जिन संवर्गों में डीपीसी आयोजित किए जाने हेतु अनुभव में सेवा अवधि के अनुभव में शिथिलन की आवश्यकता है तो उनके लिए अधिसूचना दिनांक 5/7/2024 के अनुसार अनुभव में शिथिलन सहित 31 अगस्त तक आवश्यक रूप से सभी संवर्गों की वर्ष 2024-25 तक की सभी डीपीसी आयोजित करके पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट बात कही गई है कि 5 जुलाई 2024 के ऑर्डर के अनुसार जो भी अनुभव में किसी को शिथिलन चाहिए, अनुभव सेवा अवधि में अनुभव में शिथिलन की जहां आवश्यकता है वहां की डीपीसी आयोजित करें। इसके लिए 31 अगस्त 2024 तक यानी 31 अगस्त आने वाली अगस्त 2024 तक आवश्यक रूप से सभी संवर्गों की डीपीसी 2024-25 की सभी डीपीसी आयोजित करके पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि 31 अगस्त तक जो इस वर्ष की 2024-25 की डीपीसी होनी है 1 अप्रैल को होनी थी वो अब 31 अगस्त तक कंप्लीट कर ली जाए। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑर्डर जारी किया गया है डीपीसी को लेकर प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गैरा के द्वारा। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि ऐसे कई कर्मचारियों की डीपीसी आयोजित, चाहे वो मंत्रालय कर्मचारी हो, शैक्षिक कर्मचारी हो, यानी कोई भी कर्मचारी हो किसी भी विभाग से संबंधित हो, उनकी समस्त डीपीसी 31 अगस्त तक पूर्ण की जाए। ये बड़ा अपडेट है कर्मचारियों के लिए सभी वर्ग संवर्ग पदों की वरिष्ठता सूची जारी करके। इसके साथ ही अगली खबर की बात करेंगे हम शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट्स की बात करें तो शिक्षा विभाग के ही एक महत्वपूर्ण ऑर्डर की वो जारी किया गया है कि विद्यालय में अब दैनिक समाचार पत्र, मैगजीन, पत्रिकाएं जो भी हैं उनका वाचन किया जाए। इसके लिए ब्लॉक के अधीन समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालय के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थियों के दैनिक ज्ञान देश भर में हो रहे कार्य, मानसिक शारीरिक विकास के लिए प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को दैनिक समाचार पत्र, मैगजीन, पत्रिकाओं का वाचन नियमित रूप से करवाया जाए और उक्त समस्त सामग्री विद्यालय पुस्तकालय में भी उपलब्ध रखे ताकि विद्यार्थी रुचि के अनुसार सामग्री का उपयोग ले सके। ये जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जोधपुर का ये ऑर्डर जारी किया गया है समस्त जो है जिले के लिए। इसके साथ ही बात करेंगे अगली खबर की।
इसके साथ ही अगली खबर की बात करें तो दोस्तों शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट की बात करें तो बजट पेश किया जाने वाला है राजस्थान सरकार का भी। इसमें काफ़ी उम्मीदें हैं शिक्षा, चिकित्सा व अन्य विभिन्न विभागों से रिलेटेड। तो बात करें तो राजस्थान के बजट को मंगलवार को अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ बजट टीम में शामिल अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त बजट देवाशीष पृष्टि, शासन सचिव वित्त राजस्व कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव वित्त नरेश टकरा और निदेशक किशोर शर्मा मौजूद रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है शिक्षा जगत से, और वो भी पॉइंट में रखी गई है, वो है केंद्र की तरफ पर नई तबादला नीति लागू करने की घोषणा संभव है। तो क्या सरकार इस पर एक बड़ा डिसीजन लेगी, तबादला नीति लागू करेगी और उसके अकॉर्डिंग तबादले होंगे? थर्ड ग्रेड शिक्षक साथी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है, उनके तो होते ही रहते हैं। क्या थर्ड ग्रेड के ऊपर जो बड़ा मसला है कोई भी सरकार ट्रांसफ़र नहीं कर पाई है? पिछले लंबे साल की बात करें तो 8-10 साल हो चुके हैं ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तबादला नीति में उनको जगह मिलेगी या उनके तबादलों को लेकर कुछ बड़ी बात होगी, तबादला नीति उनके लिए लागू की जाए, ये बड़ी घोषणा होगी। अगर ये सरकार जो बजट पेश करेगी उसके अंदर इस प्रकार की घोषणा होती है तो ये बड़ा अपडेट रहेगा। साथ ही बात करें तो इस बजट से शिक्षा विभाग की जो उम्मीदें हैं या शिक्षा विभाग को मिलने वाली जो चीज़ें उनमें देखें तो अंग्रेजी स्कूलों को मर्ज करके नाम बदलने की भी संभावना है। साथ ही बिना परीक्षा शिक्षकों की भर्ती पर भी कल के बजट में घोषणा संभव है, यानी कि जो बजट आज होने वाला है। स्कूलों के नए भवन निर्माण की भी सरकार कर सकती है घोषणा। साथ ही हाल ही में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में किया था ऐलान। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने का भी किया गया था ऐलान। लेवल 2 में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की हो सकती है घोषणा। तो ये एक बड़े अपडेट रहेंगे। अगर लेवल 1 में जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने बोला था कि 1 में 50% आरक्षण रहेगा तो लेवल 2 में भी 50% आरक्षण किया जाएगा, तो ये बड़ी घोषणा होगी। अन्य भर्तियों में भी आरक्षण का दायरा 30 से बढ़ाकर 33-35% करने की भी उम्मीद है। तो इस प्रकार के बजट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट्स है। साथ ही तबादला पॉलिसी को लेकर भी हो सकती है घोषणा। तो तबादला नीति को भी क्या अमल दिया जा सकता है, अमली जामा पहनाया जा सकता है, तबादला नीति लागू की जाएगी या क्या क्या प्रावधान रखे जाएंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। तो बजट भी आ रहा है और इसके साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े ये महत्वपूर्ण अपडेट था आप सभी के लिए। डीपीसी को लेकर भी अच्छी खबर है कि जल्द सरकार डीपीसी कराना चाहती है। 31 अगस्त तक सभी वर्ग की इस वर्ष की भी डीपीसी जो 1 अप्रैल से बकाया है उनको भी लागू कर दिया जाएगा। अब बात है शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग तबादला नीति कब लागू करती है, ये एक बड़ा मसला है शिक्षक साथियों के लिए और मोस्टली थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए, क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचर्स जो है लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके तबादले का मौका दिया जाए, उनको एक बार तबादला खोला जाए। और वैसे कई सरकारें आती है और जाती रहती है, लेकिन अभी तक इसका सही हल नहीं निकल पाया है किसी भी सरकार के द्वारा। पिछली सरकार में भी आवेदन लिए गए थे लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र जो है नहीं हो पाया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये सरकार भी ट्रांसफ़र कर पाती है या नहीं, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। तमाम खबरों के साथ धन्यवाद।